हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स, और वो भी सिर्फ 10 मिनट्स में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम, जिससे बात स्टार्ट होता है। तो नंबर सिस्टम में हमें पता होता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, और फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होता है, फिर होल नंबर्स क्या होता है, फिर उसके बाद आपके रियल नंबर्स आने से पहले रैशनल आएगा, फिर इर्रेशनल आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में रियल आता है। तो अगर हम बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करें, नेचुरल नंबर्स जो कि होता है 1 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इंटीजर्स होने से नेगेटिव भी यहाँ पर मैटर करता है। तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, देन 1 2 ऐसे होकर चलेगा। होल नंबर्स बस 0 इंक्लूडेड होगा। रैशनल होता है वो जो कि p/q के फॉर्म में होगा, वह q नॉट इक्वल्स टू 0। इर्रेशनल उसको बोलेंगे जो p/q के फॉर्म में आ नहीं पा रहा होगा, ठीक है, p/q के फॉर्म में नहीं आ पा रहा होगा। रियल नंबर वो बोलते हैं रैशनल प्लस इर्रेशनल। हाँ, तो अभी देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम का आपको मतलब पता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए देखें, जैसे कि 12 एक नंबर है, इसका फर्स्ट फैक्टर निकाल दिए। तो फैक्टर कैसे निकलता है आपको पता होगा, कुछ ऐसे निकलता है 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 1 3। बस इसको ऐसे फॉर्म में लिख देते हैं। तो 2 दो बार है करके 2 का स्क्वायर और 3 लिखा गया। तो बस इतना सा लॉजिक है कि एचसीएफ जहाँ हाईएस्ट है वहाँ लोएस्ट पावर्स को कंसीडर करेंगे, और जहाँ एलसीएम यानी लोएस्ट है वहाँ पर हाईएस्ट पावर को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 12, 15 और 21 का निकालने बोला है, ठीक है। तो कैसे होगा कि 12 का हम लोग लिख दिए फैक्टर्स, 15 का लिख दिए, 21 का लिख दिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉमन ले सकते हैं, कौन सा चीज़ तीनों में है। तो जैसे कि हम देख पा रहे 3 तीनों के फैक्टर्स में है, तो बस एचसीएफ होता है 3, और एलसीएम तो आपको निकालना पता ही है। तो ऐसे कुछ एलसीएम निकल गया। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि हम आते हैं तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो नंबर्स दिया है, उसका एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करिए और वो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर हम प्रूफ कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि एचसीएफ आया 3, एलसीएम आया 420। तो अगर हम 12 इंटू 15 इंटू 21 करें तो भी 420 इंटू 3 के इक्वल होने वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला थ्योरम प्रूफ होता है, और ये वाला हर एक एग्ज़ाम में अभी तक आते जा रहा है, वो भी 2 मार्क्स की या 3 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। तो आइए फंडामेंटल थ्योरम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे ही आपको देने के लिए क्वेश्चन हम दिए हैं, फाइंड एचसीएफ एलसीएम ऑफ दिस 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 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी आपको ऊपर सिखा है, आपको इसे रिपीट करना है। और यहाँ पर वही वाला थ्योरम अगेन बोला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल्स में। इतना सिंपल है ये। ओके, तो अभी बताने वाले हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है, प्राइम नंबर्स उसको बोलते थे जिसका फैक्टर एक्चुअली में वो खुद होगा, इटसेल्फ होता था और 1 होता था। कॉम्पोजिट कौन सा होता है पता है आपको, जो प्राइम नहीं होता। कॉम्पोजिट वो होता है जो प्राइम नहीं होगा, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि वो खुद तो होगा ही फैक्टर, 1 भी होगा फैक्टर, उसको छोड़कर और भी कुछ नंबर होंगे। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पढ़ा था। तो ये वाला अभी सॉल्व करने वाले, आप देख पा रहे हैं कि ये एक नंबर दिया है, ये एक नंबर दिया है, तो बोल रहे हैं कि प्रूफ करना है कॉम्पोजिट है। तो आइए देखते हैं कितना सिंपली करेंगे। तो फर्स्ट इसको क्वेश्चन को लिखें। तो आप देख पा रहे हैं ये एक टर्म है
और ये एक टर्म है, तो उससे हम लोग कॉमन ले जाएंगे। 13 कॉमन जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे 13 कॉमन ले गए, 7 × 11 बचा इससे, और यहाँ से अगर 13 कॉमन ले गए तो 1 बचा। तो फिर 13 और 7 × 11 होता है 77, और 1 प्लस कर दिया तो 78। ठीक है, तो 13 और हम लोग को पता है 78 होता है 13 6 तो 13 × 6 ऐसे करके रख दिया। तो ये देखिए यहाँ प्रूफ हो गया कि ये कॉम्पोजिट है, क्योंकि 13 इसका एक फैक्टर है, फिर 6 एक फैक्टर्स है, तो यहाँ पर प्रूफ हो गया है कि ये कॉम्पोजिट है। तो सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हैं सिमिलर, कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 5 कॉमन जा रहा है, तो 5 कॉमन लेके सेम प्रोसेस रिपीट कर दीजिएगा। तो फिर ये देखिए ये वाला भी एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो ये भी बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली वैसे है। ठीक है, तो अभी देखिए आने वाला है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर वो होता है जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा पाएगा। जैसे कि देखिए √4 है, उसको हम 2 लिख दिए, 2 को 2/1 बोल के, तो ये रैशनल प्रूफ हो जाता है। पर √2, √3, √5 या पाई या ये वाला जो नंबर आप देख पा रहे हैं, ये सब इर्रेशनल है, ये रैशनल नंबर में नहीं लिखा जा सकता। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बस बोला जाएगा कि प्रूफ करना है कि इर्रेशनल है, पर हम ऐसे आपको बोल दिए, पर उसको अभी प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे उससे प्रूफ करे जाता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड में, जो कि गारंटीड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और उसको बहुत ही सिंपल वे में बताएंगे। तो ये देखिए, प्रूफ दैट √2 इज इर्रेशनल, ये बुक के एग्जाम्पल में भी है, हर एक बार आता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग √2 को p/q फॉर्म मान लेंगे, क्योंकि हम लोग बोल दिया कि ये रैशनल है, तो p/q के फॉर्म में वो रहेगा। देन उसके बाद मतलब कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है p और q का, तो देन हम लोग को बस इतना करना है कि बोथ साइड स्क्वायर कर देना है। √2 = p/q, जब बोथ साइड आप स्क्वायर कर दिए इसको, तो आप देख पा रहे हैं ये हो गया 2 और ये हो गया p²/q²। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। तो इसका मतलब ये है, या 2 मल्टीप्लाई है, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये एक इवन नंबर होगा p²। तो अब हमारा लॉजिक समझिएगा कि p² अगर इवन है, तो इसका मतलब है कि p भी इवन है, तो यानी कि p को 2m के इक्वल अब ले गए। फिर से हम लोग वही बोथ साइड स्क्वायर का मेथड यूज़ करके सिमिलर प्रूफ कर दिए कि q भी इवन है, तो q² इवन है, तो q भी इवन है। तो अगर दोनों ही इवन है, तो यहाँ पता चला कि हम जो स्टार्टिंग में माने थे कि ये रैशनल है, हम स्टार्टिंग में ये मान लिए थे कि ये रैशनल है, तो वो वाला गलत साबित हुआ, और ये गलत साबित होने को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करके हम बोल दिए कि √2 इर्रेशनल है। तो इतना सिंपल वे में आप एग्ज़ाम में 4 या 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो फिर जब आगे हम आपको दिखाएं कि प्रीवियस ईयर में क्या पढ़ा था, तो बहुत ही सिंपल पढ़ा था, वही √2 था, एग्जैक्ट वही मेथड, बस हर √2 के जगह √3 पड़ेगा। फिर ये भी देखिए यहाँ पर गिवन होगा कि √5 इज़ इर्रेशनल, ये गिवन है। तो देखिए ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे कि 3 + 2√5 = p/q हम ले लेंगे, कि मान लिए कि वो रैशनल है। बस इतना करना है कि √5 को अलग कर देना है। तो आइए देखते हैं, √5 = p/q, 3 यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस हो गया, और √5 को अकेला किए तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाने से डिवाइड हो जाएगा, तो p/q - 3 / 2। तो यहाँ देखिए कितना सिंपल होगा कि हमें पता है कि √5 इर्रेशनल है, जो कि गिवन था, तो ये राइट वाले भी इक्वल है, तो ये भी इर्रेशनल है। तो प्रूफ हो गया कि सब कुछ ही इर्रेशनल है, तो ये भी प्रूफ हो गया आपका ऐसे, बहुत ही सिंपल वे में। अभी हम जैसे आपको बताया, आप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर √5 पहले से दे देता है कि वो वाला एक इर्रेशनल है। सिमिलरली ये भी आप कर सकते हैं, √3 बोल दिया इर्रेशनल है, इतना सिंपल है ये। कि रैशनल नंबर p/q हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जब q होता है 2 to the power n × 5 to the power n। इस पर कैसे क्वेश्चन आता है, तो टर्मिनेटिंग वो होता है जब डिवाइड करते हुए वो डेसिमल के बाद एक डिजिट्स आता है जहाँ पर वो रुक जाता है, पर कभी कभी नहीं रुकता, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल देते हैं,
नॉन रिकरिंग बोल देते हैं। एक्चुअली इर्रेशनल का यही प्रॉपर्टी ही तो होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आइए बताते हैं आपको कि इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। चेक वेदर 13/3125 एज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट क्या करना होगा कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको हम फैक्टराइज कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि होता है 5⁵। तो डिनोमिनेटर हैज़ ओनली फैक्टर 5। तो अगर पता चल गया कि सिर्फ फैक्टर 5 है तो ये टर्मिनेटिंग है, तो इतना सिंपल है। तो यानी कि पूरा ही टर्मिनेटिंग है। तो इसको जब आप डिवाइड करके देखिएगा तो डेसिमल में देखिए टर्मिनेटिंग वैल्यू आया। तो ये भी इजी ही था। ये वाला भी जो क्वेश्चन है आपको वैसे ही परफॉर्म करना है जैसे हमने अभी ऊपर बताया, ठीक है। तो अब फाइनली चैप्टर हो गया कंप्लीट इतना में ही। तो बस इतना में ही चैप्टर ख़त्म हो रहा है। तो अगर क्विक रिवीजन बताए कि ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, तो कॉम्पोजिट पढ़ा जो कि प्राइम नहीं होता है, और LCM इंटू SCF उनके प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई होते हैं, इक्वल होते हैं। और P/Q टर्मिनेटिंग कब होता है, जब 2⁴n और 5⁴m हो, और Q हैज़ ए प्राइम फैक्टर ऑफ अदर दैन 2 और 5, यानी कि 2 और 5 को अलग होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और अभी इर्रेशनल का ऑफकोर्स लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया ही है। तो अज्यूम करके होता है जिसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डन, इतना सही बात था। तो हमने आपको अभी बता दिया सारा। तो अगर हम आपको बताएं कि NCERT का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आता है डायरेक्टली, तो आप ये सब नंबर्स देख सकते हैं। तो ये ला आप अगर कर दिए तो ये चैप्टर कंप्लीट है, और आपको आई होप सब समझ पाए होंगे आप, बहुत ही ईजी वे में कंप्लीट है।